अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट्स को और इसके कुछ बेसिक्स को। तकरीबन हम इसमें जो बिगनर्स लेवल है वो कंप्लीट इसमें कवर करेंगे, और जो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए प्रेजेंटेशंस वगैरह तैयार करते हैं उनके लिए हम इसे कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। आप सर्च पे अगर विंडो 10 है तो इसको ओपन कर लें, पीपीटी लिखेंगे आप, तो आपके सामने ये पावर पॉइंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरे पास ये अभी आ रहा है सर्च में पावर पॉइंट 2016। और अगर आपके लैपटॉप पे या पीसी पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो ये पावर पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। और एक और बात, मेरा ये लेक्चर इस वक्त पावर पॉइंट 2016 पे है, और आपके पास अगर इससे ओल्डर वर्जन है, प्रीवियस वर्जन है 2007 तक, तो ये लेक्चर आपके लिए भी यूज़फुल है। और अगर इससे अबव है 2018 या 19 जो भी, तो ये लेक्चर उसके लिए भी यूज़फुल है। तकरीबन जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं ये उसी में भी इस्तेमाल होती हैं। और अगर आपके पास मैक है तो मैक में अ लिटिल बिट चेंजेस होंगी उसमें, लेकिन ये उसके लिए भी अच्छा लेक्चर है। तो इसको मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करते ही हमारे पास ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा, और हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से होता है, और यूजुअली हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास स्लाइड्स इसमें ओपन हो जाती है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे पिन भी है। तो ओपन होते ही हमारे पास कुछ इसमें प्री मेड टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं, और इनको यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस जो भी हैं, वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पे हम सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जैसे सजेस्टेड सर्च में हमारे पास प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे सर्च करके हमारे पास प्रेजेंटेशंस के रिलेटेड आ जाएंगे। तो जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन, ब्राइट बिजनेस प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन कैटेगरीज में हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशंस, थीम्स, एजुकेशन, बिजनेस, बैक टू स्कूल, रेज्यूमा एंड कवर लेटर, पेपर एंड रिपोर्ट्स, लर्निंग, पर्सनल, बिजनेस प्लान्स। और इसको हम यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके, और जब ये टेम्पलेट लोड हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपली क्रिएट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वर्क की तरफ। और ब्लैंक प्रेजेंटेशन जब जो ही हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। तो अब हम इसके कुछ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं हमारे सामने कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऊपर टैब्स मौजूद होती हैं, फाइल, होम, लेटेस्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। और इन टैब्स के अंदर हमारे पास टैब्स के रिबन्स मौजूद होते हैं, और इन रिबन्स के भी ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, स्लाइड्स का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, और पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप है, एडिटिंग का भी ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स में क्या होता है, इन ग्रुप्स में जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि जितने भी ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं उनको हम इस्तेमाल करें इन ग्रुप्स में, जैसे फॉन्ट्स के ग्रुप में, स्लाइड्स के ग्रुप में। तो लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी मौजूद होता है। अब इन ग्रुप्स में हमारे पास जैसे फॉन्ट का ग्रुप है, तो इसमें हमारे पास मज़ीद भी कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे ये हमारे पास एक लॉन्च बटन है, तो इस लॉन्च बटन में मज़ीद ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं। स्लाइड्स में ये लॉन्च बटन भी कुछ ग्रुप्स में मौजूद होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल पे क्लिक करता हूँ तो ये लॉन्च बटन फॉन्ट का हमारे पास एनेबल हो गया है। अब इसमें कुछ मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जो हम ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था कुछ इसका ओवरव्यू, और इसको हम एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हमारे पास मौजूद होती हैं टैब्स, और टैब्स के अंदर हमारे पास रिबन्स, और रिबन्स के हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स के भी मज़ीद हमारे पास लॉन्च बटन होते हैं, और उनमें मज़ीद ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक इसमें टाइटल ऐड करता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी स्लाइड हम बनाते हैं, लेट्स सपोज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारे पास इसका हो गया टाइटल। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक स्लाइड है, जो स्लाइड रिव्यू हमारे पास इसके सामने व्यू हो रही है, और इसके साथ ही हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये स्लाइड का थंबनेल हमारे पास सेलेक्ट हुआ। तो अब इसमें क्लिक ऐड टू सबटाइटल हम इसमें ऐड करते हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और
इसमें हमारे पास मौजूद हो सकता है आपका नाम हो सकता है, और कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहें। तो मैं इस पर एक स्मॉल सा लिखता हूँ कि रिव्यू। अब ये हमारे पास एक फर्स्ट स्लाइड हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुकी है। फर्स्ट स्लाइड हमारे पास रेडी हो चुकी है, और इसमें एक और चीज़ भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है यहाँ पे, क्विक टूल बार का। ये हमारे पास क्विक टूल बार है, यहाँ से हम सेव कर सकते हैं और यहाँ से अनडू। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जो हमने सब टाइटल यहाँ पे लिखा था वो ख़त्म हो गया। अब इसको हम रीड करें तो रिव्यू यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ फर्स्ट स्लाइड हम कैसे क्रिएट करते हैं।